अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजम अलवी। और वाचिंग माई वीलॉग चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिकन इकॉनमी बिल्कुल तबाह हो गई है और आने वाले वक्त में आप ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है कि डॉलर जो है वो हमारे यहाँ 100 रुपये का हो जाए, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो है माइनस में चली गई हैं। उनके पास रखने की जगह नहीं है। इस वक्त अमेरिका माइनस में जाने का मतलब है इकॉनमी का कि वो फ्री में भी तेल दें और पैसे भी दें आपको। ये हाल हो गया उनका। और ये हाल कैसे हुआ है? ये हाल इस तरह हुआ है कि ऑयल प्राइसेस जो है इतनी दुनिया में गिर गई हैं क्योंकि ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम हो गया। एयरलाइनें कम हो गई हैं जिसकी वजह से इस्तेमाल कम हो गया है ऑयल का, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस जो है इतनी कम हो गई हैं। और हो सकता है डॉलर भी क्रश कर जाए। और मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है 100 रुपये का हो जाए डॉलर। लेकिन ये है कि आप कल जब मार्केट खुलेगी तो आप खुद देख लिया, क्योंकि डॉलर जो है वो 5-10 रुपये तो नीचे कल ही आ जाना है, आप देख लिएगा। और इतना बुरा हाल है कि समझ नहीं आ रहा। और इस वजह से दुनिया में हर हाल में जो है एक जंग चाहिए अमेरिका को और यूरोप को, वरना उन दोनों की इकॉनमी तबाह हो जाएगी। और अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। अगर इस वक्त किसी मुल्क से जंग भी करे तो उसको पैसों की ज़रूरत होगी, और प्राइजेज जब गिर जाएंगी, मार्केट गिर जाएगी, तो जंग पे पैसा कौन लगाएगा? अगर जंग की तो बर्बादी सामने है, बिल्कुल बर्बादी। तो ये सारी वजूहत है और ये सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है आज की। और आप लोगों को ये भी बताना था कि आने वाले वक्त में डॉलर जो है अब 100 तक तो जाएगा ही। आप देख लीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप प्राइस जो है वो नीचे आ जाएंगी। खैर, यही न्यूज़ इस वक्त हम बता रहे हैं, इस वक्त के जैसे जैसे खबरें आ रही हैं हम आपको देते रहते हैं। तो बहुत ही बुरा हाल है। यानी मैं कुछ अल्फाज नहीं है इस वक्त के आने वाले वक्त में क्या होने वाला है अमेरिका के साथ। और उसके साथ साथ इंडिया का भी हशर बुरा होने वाला है, क्योंकि दुनिया में प्रॉब्लम तो होगी ही। अब देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है। और जैसा कि आपने पिछले साल देखा कि ऑयल प्राइसेस जो है वो तकरीबन $10 पर बैरल हो गया था, और बिल्कुल वही हाल माइनस में फिर चला गया है। लेकिन इस दफ़ा नुकसान सबसे ज़्यादा अमेरिका को हुआ है, क्योंकि ये खेल तो शुरू हुआ था सऊदी अरब और रशिया की लड़ाई से, कि रशिया ने प्राइस गिराई, सऊदी अरब ने प्राइस गिराई, और इतनी कम प्राइस हो गई कि उसमें ये होता है माहदे होते हैं। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल जो है वो चाइना ख़रीदता है। चाइना ने माहदे कर लिए, जहाँ सबसे सस्ता मिला उसने एग्रीमेंट कर लिया कि भाई 6 महीने तक जो है ये सारा तेल मैं उठाऊँगा इस प्राइस में। और ज़ाहिर बात है, जब पहले वो सस्ता तेल ख़रीद लेंगे तो आगे जब तेल महंगा होगा तो वो जब तक इंतज़ार ऑर्डर नहीं देंगे जब तक पिछली तरसील ख़त्म नहीं होती। तरसील तो 6 महीने का तेल एग्रीमेंट करके ख़रीद लिया, पेमेंट कर दी उठा के, और जहाँ भी सस्ता मिलता ख़रीद लेते हैं लोग। अब हुआ ये है कि जब 6 मंथ तक कोई ऑर्डर नहीं आएगा तो फिर धड़ाम से गिरेगी प्राइसें। यानी 6 महीने में इंतज़ार थोड़ी करेंगे। अगर प्राइसेस बढ़ाएंगे तो ख़रीदेगा नहीं कोई तेल। इसलिए दुनिया में वैसे ही कोरोना वायरस फैला हुआ है, और कोरोना वायरस का जिसने ड्रामा शुरू किया था अल्लाह ताला ने जो उसको दिखा दिया है। और अफ़गानिस्तान में जो घुसता है वो बर्बाद होकर ही निकलता है। रशिया है, आपने खुद देखा कि रशिया का हशर क्या हुआ। रशिया टूट गया, ख़त्म हो गया। किस वजह से? जंग की वजह से। और आप जहाँ जहाँ जंग करते हैं वो फिर उसके बाद उसका जंग जो है हिसाब मांगती है, और कुछ बेगुनाहों की बददुआएं भी होती हैं। तो ये सारा हुआ है। तो आने वाले वक्त में आप खुद देख लीजिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपके कि डॉलर की प्राइस जो है इस वक्त पाकिस्तान में, दुनिया भर में जो प्राइस है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगी। अगर जिन लोगों ने डॉलर रखे हुए हैं वो सुबह होते ही बेच दें, वरना वरना कोई कोई जिम्मेदारी नहीं है कि भाई डॉलर कहाँ जाएगा। अगर आपने महंगा भी ख़रीदा है तो निकाल दें, क्योंकि अगर एक बार डॉलर नीचे आता है, फर्स्ट करें पाकिस्तान में 100 रुपये का आ जाए, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ आना तो आएगा, तो नहीं हो सकता भाई आ भी जाए। वैसे मुझे मालूम है कि कहाँ तक जाने वाला है। फ़र्ज़ करें 100 का हो जाए और आपने 150 का ख़रीद के रखा हुआ, ये सोच के कि डॉलर पाकिस्तान में 200 रुपये का हो जाएगा, तो अब भूल जाएं। अब आपने अगर ख़रीदना है तो आप युआन ख़रीद लें, चाइना की करेंसी ख़रीदें। वो डॉलर की तरह चलेगी आने वाले वक्त में। क्यों? इसलिए कि अब सुपर पावर जो है वो चाइना है।
ख़त्म हो गई कहानी अमेरिका की। और जिन मुल्कों में हम कल कल तक जो मुल्क हमें मिस्कीन कहते हैं ना, आज हमारे यहाँ आने वाले वक्त में पाकिस्तान इंडिया वो लोग काम करने आया करेंगे, हम मिस्कीन क्या करेंगे? क्योंकि आने वाले वक्त में वही मुल्क तरक्की करेंगे जो एग्रीकल्चर कंट्री हैं, जिनके यहाँ खाना पीना निकलता है, जिनके यहाँ चारों मौसम हैं, जिनके यहाँ तेल की तो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ये कहानी और डॉलर जो है, इसकी कहानी जो घूम रही थी वो तेल की वजह से। तेल ख़त्म हो जाएगा तो आने वाले वक्त में जब तेल ख़त्म हो जाएगा तो डॉलर की प्राइस जाए हुए धड़ाम से नीचे आ जाएगी, क्योंकि सोलर एनर्जी और हज़ार किस्म के दूसरे चक्कर आ गए हैं। और दूसरा, कोरोना वायरस की वजह से एयरलाइनें बंद हैं। एयरलाइन में सबसे ज़्यादा तेल इस्तेमाल होता था। और सारी पता ड्राइविंग लोगों से कह दिए घर में बैठे आप। इकॉनमी मार्केट, ये कंस्ट्रक्शन मार्केट जो है ये भी गिरने वाली है यूरोप में। उसकी वजह ये कि ऑफिस वालों को जो है ये मौका मिल गया है, उन्होंने ये देख लिया है कि लोगों को घर पे बैठ के भी काम करा सकते हैं, तो वो फिर उन लोगों को वापस ऑफिस में आएंगे नहीं वो लोग। उनसे कहेंगे आप घर पे ही काम करें जब कर सकते हैं। और ज़ाहिर ही पता ऑफिस जो हैं उनका साइज़ छोटा होता चले जाएगा। यानी अगर आपको ऑफिस जाना ज़रूरी है और वहाँ पे 4 आदमियों का होना या 10 आदमी का होना ज़रूरी है, तो पीछे जो 200 आदमी हैं जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं वो घर पे बैठ के काम किया करेंगे। और उन्होंने इस बीच उन्होंने ये तरीक़ा देख लिया है कि घर पे बैठ के काम कराया जा सकता है। एक्सक्यूज़ मी। तो खैर ये है सारी वजूहत। और अगर आपने पैसा लगाया कहीं और क्या कहते हैं, अगर आपने किया हुआ है, तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं न्यूज़, बस यही न्यूज़ आ रही है अब तो, कि भाई पाकिस्तान में जो है क्या हाल है इकॉनमी का, और आगे ये यूएस मार्केट क्रश हो चुकी है और दुनिया में क्राइसिस जो है वो शुरू हो गया है। तो ये आप लोगों को बात बतानी थी। और क्या कहते हैं, आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन न्यूज़ तो कुछ इसी किस्म की न्यूज़ चलती चली आ रही है। और क्या कहते हैं, आइंदा भी इसी किस्म के हम आपको न्यूज़ देंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखें और मार्केट पे नज़र रखें। आने वाले वक्त में डॉलर गिरने वाला है। डॉलर गिरेगा तो उन मुल्कों को फ़ायदा होगा जो थर्ड वर्ल्ड हैं, जिन्होंने कर्ज़ा लिया हुआ है। उन मुल्कों को नुकसान नहीं होगा। उन मुल्कों को ये फ़ायदा होगा जब डॉलर की प्राइस कम होगी एकदम से, तो उन जो वो इंटरेस्ट देते हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा लिया है, IMF से लिया है, उनका इंटरेस्ट जो है वो फिर कम हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर वापस करके अपनी जान छुड़ा लेंगे। ये सबसे बड़ा ख़तरा होता है डॉलर। इस वजह से डॉलर को लोग गिरने नहीं देते, क्योंकि लोगों को पैसा लगा होता है। तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, सब कुछ कम हो जाएगा, नए नए मुआहदे होंगे। और हमारे अगर अक्लमंद लोग हैं और इनके चक्करों में ना फंसें, तो जैसे ही डॉलर नीचे गिरे सारे कर्जे वर्जे सब वापस करके बैठ जाए। ठीक है, मुश्किल टाइम 1 आध साल के लिए देखेंगे, बजट में प्रॉब्लम होगी, लेकिन वापस करें और जान छुड़ाएं। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब और अगली हुकूमत आएगी नवाज शरीफ की या किसी और की, तो दोबारा कर्जे ले लेंगे। क्योंकि जब वो कर्जे ले रहे होते हैं तो जो लोग, यानी बाकी मुल्क में दूसरे जो इदारे हैं वो इनको कर्जे लेने क्यों देते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। ये बात आपको भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अंडर द टेबल सबकी जेबें भर दी जाती हैं और कर्जा ले लिया जाता है। और इसी तरह फ्रांस इधर उधर से हम जो कुछ भी ख़रीदते हैं उनमें भी किक बैक और कमीशन होता है, इसलिए खामोश बैठे होते हैं। और जब मुल्क बर्बाद होने लगता है तब उनको होश आता है कि भाई अब क्या करेंगे, अब तो हमारी जेबें गर्म ही नहीं होगी। चले ठीक है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आपके राइट साइड पे जो लाल बटन होगा इसके बाद सब्सक्राइब लिखा है, उसको दबा दें और फेसबुक पे शेयर कर लें। और अगर कुछ वीडियो में आपको लिख के भेजना है तो नीचे कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं आप। और इससे अगली रिलेटेड वीडियो जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है और आप देख सकते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, सुबह होते ही डॉलर बेच दें, वरना ये मत कहें कि किसी ने आपको ख़बर ना की। शुक्रिया। मैं हूं नजम अलवी और यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, और आइंदा भी देखते रहें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।